यशस्वी जायसवाल का दोस्तों तूफानी आया और सेंचुरी रहा और वेस्ट इंडीज़ को उड़ा दिया गेंदबाजों को। इस तरह चलते जाते दोस्तों, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ को गेंदबाजों को आज पिटाई किया यशस्वी जायसवाल, लगता है कि आने वाले समय में लगता है पूरी तरह से इतिहास रचने वाला यशस्वी कम यानी कि 22 साल की एज में दोस्तों सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने वाला इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गया है यशस्वी जायसवाल ने। अब तक वे 7 सेंचुरी लगा दिया दोस्तों, जो बैक टू बैक सेंचुरी लगाई। इससे पहले आपको पता होगा अभी की बड़े बड़े टीम के साथ बहुत बड़ा सेंचुरी लगा चुका है यशस्वी जायसवाल। आने वाला समय में सबसे बड़े खिलाड़ी मान सकता है टेस्ट फॉर्मेट में, जिस तरह से ये बैटिंग करते नजर आए। दूसरी पहला में भी मिस हो गया था फर्स्ट, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का फर्स्ट टेस्ट, उसमें थोड़ा सा फ्लॉप हो गया, बल्कि उसका पूरे तरह से रिकवरी पूरे तरह से भरपाव वो कर दिया। अरुण जेटली स्टेडियम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकेंड टेस्ट में जो अरुण जेटली में उसमें पूरे तरह से 144 गेंद पे सेंचुरी लगा के एक 7वां सेंचुरी लगा दिया और आज तक के सबसे हाईएस्ट सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाला यशस्वी जायसवाल बन गया। जिस तरह से वो खेलते नजर आए, इससे पहले भी बताया था दोस्तों, उसको उम्मीद है, उसको भरोसा है कि हम आने वाले समय में टेस्ट फॉर्मेट में कप्तान बनना चाहता हूँ। जिसकी पूरे तरह से यशस्वी जायसवाल दोस्तों इंडिया क्रिकेट के लिए डिजर्व करता है एज ए कप्तान टेस्ट फॉर्मेट में। देखना पड़ेगा कि अभी इसका बहुत कम उम्र है, आने वाले समय में इसका कप्तान में भी दोस्तों कंसिडर कर सकता है। जिस तरह से ये आज की प्रदर्शन टेस्ट फॉर्मेट बैक टू बैक सेंचुरी, आज तक सबसे ज़्यादा सेंचुरी आज दोस्तों देश के लगाए, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों 2 सेंचुरी लगा चुका था अभी तो यशस्वी जायसवाल, और वे सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने वाला यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के थ्रू इसको बहुत सारा सेंचुरी 4 सेंचुरी लगाए और वेस्ट इंडीज़ के साथ इसका दूसरा सेंचुरी लगा सवाल, इतनी यानी कि 7वां सेंचुरी आज हो चुका है। जिस तरह से ये लड़का प्रदर्शन कर रहा है बैक टू बैक दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट होना। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल इससे पहले कोई भी मोड यानी कोई भी शेयर में बढ़ा, जिस तरह से इस प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आने वाला समय में टेस्ट फॉर्मेट में जिस तरह से इंडिया ने 2026 यानी कि 2025 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल से बाहर हो गया, इस बार पूरी तरह से फुलफिल कर देंगे जिस तरह से पूरी तरह से, और इसलिए इंडिया पूरे तरह से पहले से तैयार है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करते थे। जिस तरह से इंग्लैंड को दो मैच हराया था दोस्तों, उसी तरह वेस्ट इंडीज से ये 2 मैच जीतता है तो पॉइंट टेबल में सबसे बड़ा इंडिया आगे बढ़ सकता है। इससे पर आने वाले समय में जो लगने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया इस बार पूरे पावरफुल है। जिस तरह से सुमन गिल की कप्तानी में पूरे खिलाड़ी अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करें। आज यशस्वी जायसवाल अभी भी 150 रन बना के नॉट आउट इंडिया के ग्राउंड पे उसको साथ देने के लिए इंडिया के सबसे स्मार्ट कप्तान, सबसे बेहतरीन कप्तान माना जाता है, जो अभी भी सुमन गिल उसको साथ दे रहे 28 रन बना के यानी कि 65 गेंद पे। और साई सुदर्शन के भी अमेजिंग पारी लगा दोस्तों, उसको पता था, इससे पहले मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया गया था सुमन गिल की उसको मैं कम बैक करूँगा, कम बैक करने के बाद आज मिस किया सेंचुरी, बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन करके बेहतरीन प्रदर्शन 87 रन की पारी खेला, बल्कि आउट गया। ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग रहा उसका टेस्ट फॉर्मेट में पहली बार। अब देखना पड़ेगा कल के दिन में जो, और सुमन गिल जिस तरह से दोस्तों उसकी कप्तानी में इंडिया ने कमबैक कर रहा है, अमेजिंग कमबैक कर रहा है, बहुत सभी के सभी खिलाड़ी दोस्तों बैक टू बैक फॉर्म में। यशस्वी जायसवाल जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस कर रहा है, सभी 4 सेंचुरी पर सेंचुरी, एक सेंचुरी छोड़ता है तो दूसरा सेंचुरी लगा तो तीसरा सेंचुरी, हर बेस्ट यानी हर इनिंग में इंडिया ने 1 से 2 खिलाड़ी हम कंफर्म है कि सेंचुरी लगा ही देता है टेस्ट में। इससे पहले के राहुल बना था, अभी तो यशस्वी जायसवाल लगा दे, अभी सुमन गिल थ्रू जरूर बाकी है, देखना पड़ेगा आने। अभी 328 का इंडिया रीड कर दिया, एक दिन खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल की बैटिंग कर रहा भाई पूरे तरह डिजर्व करता है कि आने वाले समय टेस्ट फॉर्मेट में भी इसको कप्तान कंसीडर करेगा इंडिया, क्योंकि ये पहले ब्रोकास्ट में कहा कि हमको इंडिया की कप्तान बनना चाहता हूँ। जिस तरह से मैं ये परफॉर्मेंस के लिए पूरी फिटनेस और पूरे नजगन से मैं इंडिया के लिए खेलते नजर आऊँ, इसलिए कन्फर्म है दोस्तों, ये कह रहा है कि आने वाला समय में कन्फर्म है कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट फॉर्मेट कप्तान बन सकता है। जिस तरह से बैक टू बैक सेंचुरी, एक अच्छी प्रदर्शन, लेफ्ट राइट कम्बिनेशन, ओपनिंग से आने के बाद ही टाइम मैनेजमेंट करते हुए बेचते हुए, क्योंकि अभी एक सबसे ज़रूरी है टेस्ट फॉर्मेट देखना पड़ेगा। उसके बाद ODI T20 फॉर्मेट इंडिया की सबसे बड़ी टीम ऑलरेडी तैयार हो चुका है। टेस्ट फॉर्मेट और ODI के लिए बहुत सारा तैयारी करना पड़ेगा इंडिया को, जो क्योंकि 2026 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, 2027 में वर्ल्ड कप है, इसलिए इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट और ODI को फोकस कर रहा है। देखना पड़ेगा आने वाले समय यशस्वी जायसवाल को एक T20 फॉर्मेट अभी कंसिडर नहीं किया दोस्तों। जिस तरह से ये अमेजिंग बैटिंग बैक टू बैक इंडिया को सेंचुरी लगा रहे हैं, अपोजिशन भी अच्छी बैटिंग करते रह जाए, ये कोई भी कन्फर्म नहीं हो रहा है। सुमन गिल की कप्तानी में सभी खिलाड़ी एक बेहतरीन ले में आए, इतना तो कन्फर्म होगा दोस्तों। आप देखना पड़ेगा ODI कप्तान में जिस तरह से सुमन गिल कप्तान करता है, उस समय किस तरह से यशस्वी जायसवाल और
रोहित शर्मा विराट कोहली किस लेवल में प्रदर्शन कर दे वही देखना बहुत जरूरी है। यशस्वी जायसवाल वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी बन गया भाई, इतनी सेंचुरी लगा, बहुत हाई लेवल में सेंचुरी लगाया था। आज वेस्ट इंडीज को पूरे गेंदबाजों को धज्जी उड़ा दिया। अभी भी नॉट आउट से 150 रन मार चुका है यशस्वी जायसवाल। अरुण जेटली स्टेडियम में जिस तरह से आज अमेजिंग बैटिंग किया, लग ही नहीं रहा था कि कोई भी गेंद को इसको मुश्किल है, सभी को बैक फुट अगले सेट बैक टू बैक सेंचुरी लगाते थे। लगता है आज का डबल सेंचुरी में भी जिसका लग सकता है। जिस तरह से जैसे जायसवाल इंडिया को कमबैक किया, वेस्ट इंडीज इसको पहले करने फर्स्ट यानी टेस्ट में थे, एक ही मैच में खत्म। आज पूरे तो इंडिया 2 दिन खेल लिया तो लगभग 700 रन ठोक देगा। लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट में।